हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। एंड आप सभी का स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। और आज मैं जो ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ, ये दिखाने वाली हूँ ब्लॉग में कि आज पूरे दिन मैं कौन कौन से काम करने वाली हूँ। तो चलिए आज करते हैं दिन की शुरुआत। तो मैं आ चुकी हूँ गांव से, यहाँ पे गुजरात में। और सारा घर मेरा फैला पड़ा था। तो एक एक करके मैंने सबसे पहले शुरू किया अपना बेड लगाने से, क्योंकि मेरा है ना कि सबसे पहले सो के उठती हूँ सुबह सुबह। तो सबसे पहले मैं बेड को ठीक करती हूँ, उसके बाद ही कोई काम करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो बेड था अपना उसको क्लीन किया, बेडशीट चेंज किया और सारे कपड़े एक एक करके निकाल करके साइड करती रही, क्योंकि मुझे मशीन लगाना था। तो तकिया कवर, कुशन कवर जो भी है उन सबको मतलब चेंज कर दिया। और यहाँ पे मेरा बेटा जो है हेल्प तो कर ही रहा था, साथ में इसकी मस्ती भी चल रही थी। तो थोड़ा ये परेशान भी कर रहा था, लेकिन फिर भी ये मेरी हेल्प कर रहा था। और बिटिया रानी हेल्प इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि उसकी जो तबीयत है वो ठीक नहीं थी। तो कुल मिलाकर के हम दोनों माँ बेटे मिल कर के बेड को ठीक किया। और आप सब देख सकते हो ये हमारा जो बेडरूम है वो लगभग क्लीन हो चुका है। और क्लीन करने के बाद भी ना मुझे मन कर रहा था ऐसे कि बस अब फिर से सो जाऊँ, बट नहीं, मैंने सोचा कि अगर सो गई तो फिर तो समझो कि बस आज पूरा घर ऐसे ही रह जाएगा फैला हुआ। तो मैंने सबसे पहले झाड़ू निकालना शुरू किया। और बेटी मेरी अभी भी सो रही है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको फ़ीवर हो गया था। उसको ना कहीं से भी आती है तो उसको थकान होता है और उस पे उसको फ़ीवर तो हो ही जाता है बस। ये तो मुझे पहले से ही पता था कि ये जाते ही बीमार पड़ेगी। तो मैंने पूरे रूम में झाड़ू लगाया। और मैंने क्या किया था, बालकनी में ना जितने पौधे हैं वो सारे पौधे मैंने पहले के ब्लॉग में आपको बता रखे हैं कि सारे पौधे निकाल करके मैंने बाहर रख दिया था। तो बालकनी भी इतना डस्ट से भरा हुआ था क्योंकि पीछे ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और इतनी सारी मिट्टी जमा हो गई थी पूरे बालकनी में। तो सारे मिट्टी को, सारी को, गंदगी को ना एक जगह इकट्ठा किया, सबको झाड़ वाड़ के साइड कर दिया। अब मैं सीधे आई ब्रश व्रश करके चाय चढ़ा दी, क्योंकि भाई अब चाय तो चाहिए ही। तो मैंने चाय चढ़ाया और ये देखिए, ये है हमारे खिड़की से नज़ारा सुबह सुबह का। और चाय वाय पी करके फिर आ गई यहाँ हॉल में, क्योंकि यहाँ की भी सफाई ज़रूरी है। तो फटाफट से सारे जो कुशन है उसको हटाया, जो सोफ़ा कवर है उसको हटाया। बेटा को भेज दिया था दूध लाने के लिए, और जो भी सामान थोड़ी बहुत लाना था वो उनको लाने के लिए मैंने इसको भेज दिया था। और पतिदेव थे ही नहीं घर पे, वो आउट ऑफ गुजरात थे। तो यहाँ पे कुल मिला के हम थे 3 जने, जिसमें से मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी और हम माँ बेटा मिल कर के घर की सफाई में लगे पड़े थे। तो सारे कुशन कवर हटा उठा करके, सोफ़ा कवर हटा करके सारे हॉल की हमने सफाई करी। ये परेशानी ना वही समझ सकती हैं औरतें जो घर से बाहर जाती हैं, 10 दिन के लिए जाए या महीने दिन के लिए जाए, उसके बाद जो घर की हालत होती है, यानी घर का जो बैंड बजा होता है ना, 2-3 दिन लगते हैं बस घर को पूरी क्लीन करने में। ऐसा लगता है कि सब जगह गंदा पड़ा है। जबकि मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो सबसे पहले घर में झाड़ू पोछा सारी चीज़ करके जाती हूँ, ताकि आऊँ तो ज़्यादा गंदा ना रहे। लेकिन फिर भी आने के बाद पता नहीं क्यों इतना गंदा लगता है घर की, मतलब खुद भी लगता है कि जब तक पूरे काम कर ना लूँ ना तब तक चैन की सांस ना आए। तो मैंने क्या किया, सारे हॉल को, यहाँ पे जो सोफ़े कवर वगैरह है उन सबको चेंज करके यहाँ रख दिया। बेटी के लिए खिचड़ी चढ़ाई थी तो खिचड़ी की हालत देखो क्या हो गया। उधर की सफाई करी तब तक किचन की बैंड बज गई थी। खिचड़ी पता नहीं क्या, थोड़ी सी पानी ज़्यादा रख गई थी, क्या हुआ था मुझे नहीं समझ आया। ये हो गया था बस हाल, सारे किचन फैल गया था। फिर गैस को मैंने बंद किया, सारे किचन को क्लीन करके बर्तन साइड किए और लगी मैं बर्तन को साफ़ करने। और थोड़ी-सी बर्तन इसलिए भी ज़्यादा लग रहा है क्योंकि मैं नाइट में ना इतनी थक गई थी कि मैंने नाइट में जो बर्तन है उसको नहीं वॉश किया था। वैसे मैं हमेशा नाइट में ही बर्तन को धो करके किचन क्लीन करके सो जाती हूँ। लेकिन मैंने क्या किया था, गैस वैस क्लीन कर लिया था यहाँ पे, और जो बर्तन थे ना उसको आलस के छोड़ दिया था। क्यों आलस क्यों हो गया था, क्योंकि जब हम खाना खा रहे थे तो बेडरूम में खा रहे थे और यहाँ पे एसी चल रही थी, तो खाना तो खा लिया ठंडे में। बाहर निकल के आई तो सोचा कि चलो खाना खाने के बाद ना बर्तन क्लीन कर दूँगी। पर इतनी गर्मी हो रही थी ना कि बस आलस के मार से थोड़ी देर बैठी तो बस मन ही नहीं किया करने के लिए। तो इसलिए थोड़ी बर्तन भी ज़्यादा हो गई थी। तो सारे बर्तन को, रात वाले बर्तन, सुबह वाले बर्तन, सबको क्लीन किया। और गैस जो मेरा एकदम क्लीन था, खिचड़ी बनने की वजह से गैस की हालत एकदम और ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पे सारे बर्तन को क्लीन करके, गैस स्टोव वगैरह था उन सबको क्लीन करके रख दिया, सबको साइड करके।
और अच्छा, आप सब ना एक बात मुझे बताना, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि आप ना इस तरीके से बिल्कुल जो गैस स्टोव को ना एकदम नहला देते हो, तो आपका जो गैस स्टोव है वो ख़राब हो जाएगा। तो आपको ना ऐसे कपड़े भिजा कर के क्लीन करने चाहिए। पता नहीं, मैं तो जब से ली हूँ, या फिर चाहे मेरा स्टील वाला गैस हो या फिर स्टोव हो या फिर ये, मैं सबको ना ऐसे क्लीन कर देती हूँ। इससे मुझे ना ऐसा लगता है कि बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया सब। और मैं तो हमेशा ऐसे ही गैस स्टोव को क्लीन करती हूँ, बिल्कुल एकदम नहला के। उसके बाद जो वाइपर था उससे वाइप कर देती हूँ एंड फिर अच्छे से कपड़े से पोंछ देती हूँ। यानी 2-3 टाइम इसको मैं करती हूँ, ताकि जो किचन है ना अच्छे से चमक जाए। तब आपको खाना बनाने में ना मज़ा आता है। जब किचन क्लीन हो, बर्तन अच्छे से साफ़ हो, सारी चीज़ें अपनी जगह पे हो ना परफ़ेक्ट, तब आपको खाना बनाने में मज़ा आता है। मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है। पता नहीं, आप लोग अपनी-अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें कि क्या आप लोग भी ऐसे ही करते हो। तो सारी किचन की मैंने सफाई करी और ये रही हमारी पूरी किचन क्लीन हो चुकी है फाइनली। और मुझे ना थोड़ी-सी राहत हुई कि चलो हमारा जो किचन है अच्छे से सब क्लीन हो गया। थोड़ी देर में जो स्लैब वगैरह है वो भी अच्छे से सूख जाएगा। तो सारे जो किचन है अच्छे से क्लीन हो चुके थे। अब टाइम क्या था कि मैंने खिचड़ी ठंडा होने के लिए रख दिया था ताकि बच्चों को खिला दूँ। उससे पहले मैंने सोचा कि चलो पहले कपड़े को ना रख देती हूँ, मशीन लगा दूँगी, क्योंकि आधे 1 घंटे तो इसको भी क्लीन होने में लगेगा, जो डोरमेट वगैरह है वो सब। एक बार मैंने कपड़े धो दिए थे, सबको छत पे ले जाकर सुखा दिया। दूसरी बार डोरमेट वगैरह भी धोने के लिए मैंने रख दिया था। तब तक मैंने सोचा कि इसको ना खाना खिला कर के दवाई दे देती हूँ, ताकि इसका जो फ़ीवर है वो उतर जाएगा। तो मैंने फटाफट से इसको पहले खाना खिलाया अपनी बिटिया रानी को, फिर दवाई दिया। उसके बाद पोछा लगाया, नहाने चली गई, नहा के निकली तो अपने भी पेट पूजा की जुगाड़ तो करनी है ना। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि प्याज और हरी मिर्च को तेल में इस तरीके से भून लिया, फिर 2 टमाटर को कट करके इसमें रख दिया, इसको भी रख कर के भून लिया। फिर मैंने रखा मैगी मसाला और इसको भी भून लिया। पास्ता को पहले ही उबाल लिया था और मैं यहाँ पे सस्ता सुलभ भाई बना रही हूँ अपने लिए पास्ता और बेटा के लिए। बेटी के लिए तो ऐसे खिचड़ी उसने खा लिया था, बट मैंने पूछा कि पास्ता खाओगे, तो बोला हाँ थोड़ा सा दे दो। तो हमने पास्ता खाया और आज का ब्लॉग यही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।